प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गाहे बगाहे जो है दूध के हवाले से मुख्तलिफ कैंपेन्स का जो है यहाँ पर आगाज़ किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा ख़बर यहाँ पर ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने पंजाब में बिलखसूस शहर लाहौर में खुले दूध की फ़रोख्त के ऊपर जो है पाबंदी का इंदिया दे दिया है। और अब जो है यहाँ पर यह भी किया जाएगा कि जो चीज़ें जो भी यहाँ पर अंडर प्लानिंग है वो चीज़ें यहाँ पर यह भी हैं कि जो शहर लाहौर में जो दूध आएगा उसके ऊपर जो है उसके ट्रेसेस लिखे होंगे कि वो दूध कहाँ से आया है, कैसे आया है, और दूध को जो है बाकायदा जो यहाँ पे पेस्चराइज़ किया जाएगा। यानी कि अब जो खुला दूध जो मिलता है, यानी कि खुले दूध से मुराद हमारी ये है कि इस तरह के कंटेनर्स में जो दूध मिलता है और उसमें जो इस तरह के कंटेनर्स दूध जो है इन थैलियों में डाल के जो है यहाँ पर आवाम को दिया जाता है। आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले महीनों में इस तरह के दूध की जो है यहाँ पर जो है हौसला शिकनी की जाएगी। दुनिया भर में दूध की फ़रोख्त का वैसे तरीक़ाकार यही होता है। सिर्फ ये हमारा ही मुल्क है कि जहाँ पर आज भी दूध जो है पुराने तरीक़ों के मुताबिक जो है आवाम को दिया जाता है। क्या ये तरीक़ाकार जो है गवाले अडॉप्ट कर सकेंगे? दुकानदार हजरात सारे मामले पर क्या कहते हैं, और हमारी आवाम जो कि खालिस दूध की तलाश में मारी फिरती है, क्या वो इस तरीके को यहाँ पर अडॉप्ट कर पाएगी या नहीं? सारे मामले पे हमारी आवाम क्या कहती है, क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम लोग जो एक मिल्क शॉप के बाहर मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये दूध आपका कहाँ से आता है, किस तरीके से उसको जो आपकी दुकान तक पहुंचाया जाता है, दूध को आप यहाँ पे फिर महफूज कैसे बनाते हैं? ये मैम दूध आता है पाकपतन साहिवाल से, ठीक है। ये दूध आता है चिल होके, चिलर में डाल के फिर आगे गाड़ी में चिल होके फिर यहाँ लाते हैं। चिल कैसे करते हैं उसको? जो है बर्फ़ लगाते हैं या कोई चिलर्स होते हैं? चिलर्स होते हैं हाँ जी। वहाँ से चिल होके फिर गाड़ी में डाल के फिर इधर लाते हैं, फिर फ्रीज़र में डाल देते हैं। फ्रीज़र में डाल देते हैं, हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप जो दूध इस तरह आगे तरसील करते हैं? हाँ जी। नहीं, जहाँ से आप दूध जो आप लेकर आते हैं वहाँ पर कभी दूध का टेस्ट हुआ है? कभी वहाँ पे पता चला है कि ये दूध मयारी है या गैर मयारी है? ये दूध टेस्ट हो के आता है उधर से। हाँ जी, अच्छा। उधर से फूड अथॉरिटी टेस्ट करके भेजते हैं। अच्छा। हाँ जी, और इधर भी करते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसे अभी आपने यहाँ पर जो ऑफ़र लगाई हुई है 110 रुपये लीटर दूध, हाँ जी। 110 रुपये लीटर दूध सुन के तो पहले हमारे जहन में ख्याल यही आएगा कि शायद दूध में मिलावट हो या पानी मिलाया हो। ये बताएं कि मिलावट होती है दूध में, पानी मिलाया जाता है दूध में? मैम ये जो सर्दियाँ आती हैं ना, दूध का रेट कम हो जाता है, दूध की पैदावार ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। इस वजह से जो लोगों से दूध लेते हैं ना, फिर वो गर्मियों में देते नहीं हैं, सर्दी में लेना हमारी मजबूरी होती है। इस वजह से इसका रेट कम किया हुआ है कि दूध की सप्लाई ज़्यादा होती है। जैसे ऐलान ये हो रहा है कि खुला दूध नहीं बिक सकेगा और जो पैकेट्स पे जो दूध जो है वो आवाम तक जाएगा। आपको ये लगता है ये एक बेहतर आइडिया होगा, ये एक बेहतर ख्याल होगा? ये मेरे हिसाब में तो नामुमकिन सी बात है कि इतना खुला दूध, मतलब बहुत ज़्यादा खुला दूध इस्तेमाल होता है, तो वो समझ से नहीं आता। नहीं, आपको और इससे आपको ये लगता है कि इससे कॉस्ट बढ़ेगी दूध की? इससे दूध की कॉस्ट नहीं बढ़ सकती। नहीं बढ़ेगी, नहीं। जैसे जैसे दूध को जो है प्रॉपर पेस्चराइज किया जाएगा, दूध के अगर पैकेट बनाए जाएंगे तो आपको ये लगता है कि इससे दूध की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? नहीं, इससे वो तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हाँ जी, ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हाँ। ठीक है। अभी हम लोगों को सर्दियों में ये मतलब थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं कि जैसा मतलब महंगाई का है ना सिस्टम चल रहा है, तो 110 रुपये, जब गर्मी आएगी तो दूध फिर महंगा हो जाएगा। चले महंगा हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाई, ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैसला ये किया है कि शहर लाहौर में खुले दूध के ऊपर पाबंदी लगाने का इंदिया है। आप दूध कहाँ से लेते हैं? आपको लगता है जो आपके घर में दूध आता है वो खालिस है या नहीं है? सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है वो एक नंबर नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी बात यह है कि खुला दूध आए या बंद दूध आए, पाकिस्तान में आवाम के ऊपर ये रियायत मिलता है कि नहीं मिलता है। अब आपके फूड पंजाब अथॉरिटी ने पिछले दिनों यहाँ पे कैंप लगवाए थे दूध चेक करने के लिए, और लोगों को बुला के ये कहा था कि जी आप दूध चेक करवाएं, हमें ठीक है कि नहीं है। ये तरीका नहीं है। फिर क्या करते हैं? तरीक़ेकार ये है कि जो दूध जहाँ से आता है वहाँ से ये कहते हैं चेक करके आता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ वो क्या सिलसिला है। कि जैसे बिलफर्ज अगर ये साहिवाल से अगर दूध आ रहा है या सुखेकी से अगर दूध आ रहा है, तो लाहौर के जो दाखिली जो रास्ते हैं ना, वहाँ पर जो चेकिंग पॉइंट्स वहाँ बनाए जाते हैं।
तो ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पर जितना दूध आता है तो आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे लाहौर में दूध जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आ रहा हो। बिलफर्ज अगर किसी शख्स ने किसी भी भैंस के बाड़े से अगर दूध लिया है तो उसका राइट बनता है कि भाई आप दूध चेक करवा लें। देखिए सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि दूध आपके पास पहुँच है। हाँ। दुकानों पे क्या उसकी पोजीशन बनती है, पीछे तो चेक हो गया है, अब दुकानदार क्या कर रहा है उसके लिए। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये क्या मिलावट हो रही है, क्या मिलावट हो रही है। अगर ये 110-20 रुपए दे रहे हैं, लोग 140-50 दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं, फ़र्क किधर है। हाँ। ये कहते हैं गाय भैंस का मिला हुआ दूध है या गाय का दूध है। मसला ये है कि हमें दूध मिलना चाहिए, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, खालिस मिलना चाहिए। अब आप इस आइडिया पर आप बिलीव रखते हैं कि अगर दूध जो है, अगर जैसे भी आप यहाँ कह रहे थे कि अगर लाहौर के एंट्री पॉइंट से ही जो है दूध जो है, अगर आपको जो है पेस्चराइज्ड होकर एक पूरे तरीके से गुजर के अगर आपको दूध पैकेट्स पर अगर मिल जाए तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर पैकेट में आता है हाँ। तो वो भी अब हमको बर्डन पड़ता है पैकिंग का अलग से। जो सबसे बड़ा इशू ये है, अभी शॉपर में दे देते हैं, ये कम से कम ये होता है कि 110-20 वाला दूध जो है वो उतनी ही प्राइस में मिल जाता है। हाँ। जब अब गवर्नमेंट उसको पैक करके देती है तो 30 रुपये पैकिंग के लगा लेगी। अच्छा। अब ऑल पर्स लेने कुछ भी लेना है, जो 50-60 रुपये का पैकेट तो वो 90-100 रुपये में चला गया। तो वो हाफ kg है, ये kg में 1 kg का जो है वो 110 में पड़ता है। दूध वारे में आता है, वारे में आता है, लेकिन मसला ये है कि वारे में भी उस वक्त आता है जब दूध 1 नंबर हो। हाँ, 1 नंबर। भाई दूध खालिस मिलता है आपको? दूध खालिश तो नहीं, लेकिन इनका दूध बहुत बेहतर है। मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। बच्चे पीते हैं। आम दूध किसी शॉप से लेते हैं मिलावट वाला, बच्चे वॉमिट कर देते अच्छा, हैं। मुझे ये बताएं कि ये वॉमिट वाली भी अभी आपने बात की, इसके ऊपर कुछ सुनाती भी आपको। ये बताएगा कि अगर यही दूध जो है अगर आपको बने बनाए पैकेट्स में मिलना शुरू हो जाए तो आपको ये नहीं लगता कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए? मिस उसकी क्या श्योरिटी है कि वो प्योर होगा? नहीं, वो श्योरिटी इसकी फिर ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसकी जिम्मेदारी लेगी। उसको जो है दूध को टेस्ट किया जाएगा, दूध को पेस्चराइज किया जाएगा, दूध को मुकम्मल एक अमल से गुजारा जाएगा। तो वो ये कहते हैं, उनका ये दावा है कि वो ये कर सकते हैं। मिस नहीं कर सकते वो। नहीं कर सकते? पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों इतनी नाउम्मीदी क्यों है? 43 ईयर मेरी उम्र है। हाँ। मैंने तो नहीं ऐसा देखा पाकिस्तान में कभी। हाँ। लेकिन अब देखिए हुकूमत के दावे कुछ हैं, होता कुछ है। अच्छा, लेकिन वो अब ये सोच रहे हैं करने का, और क्या पता कर भी लें। अगर ये कर लें तो आपको लगता है बेहतर कि आपको पता होगा और दूध के ऊपर बाकायदा लिखा होगा ये दूध कहाँ से आया, उसके ट्रेसेस होंगे, उसकी एक्सपायरी होगी, सब चीजें उसकी होगी। वो बेहतर है, फिर वो बेहतर है। कभी आपने दूध टेस्ट करवाया है यहाँ पर? यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है मिस। नहीं, ये भी पिछले दिनों पंजाब फूड अथॉरिटी ने काफी यहाँ कैंप वगैरह, लेकिन इनका बेहतर है। इनका बेहतर है, काफी बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। $1 मिलियन सवाल है ये आज तो। अस्सलाम वालेकुम सर, खालिस दूध की निशानी क्या है ये तो पहले बताएं। खालिस दूध की निशानी तो वही है जी, आप भैंसें खुद रखें और खुद दूध दोएं और फिर आपको यकीन होगा कि ये खालिस है, वरना तो कोई यकीन नहीं है बिल्कुल किसी पे भी। खालिस दूध आपके घर में जाहिर बात है सर, बात ये कि दूध एक ऐसी खुराक है, वही खालिस होगा। आप कहाँ दूध दोहेंगे अपने हाथ से? ना तो लोगों के पास वसाइल है भैंस रखने के, ना इतना टाइम है, कुछ भी नहीं है सर। तो हमने तो इन्हीं दुकानों के ऊपर हमने रिलाई करना है। बिल्कुल। ये बताएं, आपको लगता है कि आपके घर में जो दूध आ रहा है वो खालिस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं। उसकी वजह यही है कि खुला दूध बिक रहा है। उसमें पाउडर मिला लें, गाढ़ा कर लें, जिस तरह मर्जी उसमें जो चीज़ मर्जी मिला लें, ऐसी मुज़र से चीज़ें उसमें मिला रहे हैं, मिलावटें कर रहे हैं, बेची जा रहे हैं। दूध जो सही दूध है वो तो 160 रुपये किलो गांव में मिल रहा है, गांव में दे रहे हैं 160 रुपये किलो, तो इधर कैसे वो 110 रुपये किलो या 100 रुपये किलो? फूड अथॉरिटी यहाँ पर दावा ये कर रही है कि जनाब आपको दूध जो है पेस्चराइज करके देंगे, दूध को पैकेट्स में मिलेगा जैसे बाहर के मुल्कों में मिलता है, बॉटल्स में मिलता है। बाहर के मुल्कों में तो सर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि आप दुकान पर जाए बोलो जी हाँ जी 2 लीटर दूध डाल दो। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। फैक्ट्रियों वाला दूध तस्दीक शुदा होगा, वो एक फैक्ट्री में पैक होगा अच्छे तरीके से और वो जरासीम से भी पाक होगा। बहुत अच्छी बात है। ये वो वाला दूध नहीं होगा सर जो हमें पैकेट का मिल्क मिलता है मुख्तलिफ कंपनीज का, ये वैसे पैक होगा, खुला दूध ही पैक होगा ना, तो वो अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? दूध तो हर घर में ही आता है ना? वो दूध तो आता है भाई, दूध
तो हर घर की ज़रूरत ऐसे ही है। है हाँ। आटे की ज़रूरत है, हाँ। चीनी की ज़रूरत है, हाँ। घी की ज़रूरत है, हर शय का हाँ। ना आटा मिल रहा ना चीनी मिल खालिस दूध कैसे मिलेगा आवाम को? रही। वहाँ भैंसे रखे घर, नहीं रख सकते ना चाचा जी, भैंसे प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है ना भैंसे रखने का घर में। आगे करते गवर्नमेंट ने रखती थी ना, गवर्नमेंट इजाज़त देती थी ना, हाँ। अभी भी रखी है। अच्छा। हमने रखी है 2 भैंसे सही। आपने रखी हुई है? कहाँ पर की हुई है? पेख्याल मोड़ पे किधर है आपका घर? कैंपस। कैंपस पर। तो आपको तो दूध की भी कोई टेंशन नहीं है? नहीं इंशाल्लाह। ताज़ा दूध आता है? उसके जो बताया ना कि ये अभी आपके घर में अगर ताज़ा दूध आता है तो आपको तो पता चल जाएगा वो ताज़ा है, वो खालिस है। में इसमें बहुत फर्क है। इधर आए ना जरा, इधर आए। इनके घर में 2 भैंसे हैं और इनको बड़ी अच्छी तरीके से फ़र्क पता है कि ताज़ा दूध का इस वाले दूध में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा अगर आप हमें दूध दिखाएंगे ज़रा, अंकल से ज़रा पूछते हैं। अंकल मेरा दूध रोज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर इनको घर में कम पड़ जाए ना ये दूध मेरा इस्तेमाल क्या कहते हैं आप? कभी कभी लेना ही नहीं कभी कभी क्या फ़र्क क्या है इनके दूध में और आपके भाई, घर में? इसके दूध में फर्क ये होता है, घर के दूध 160 रुपए किलो वो दूध है, दूसरा या 110 रुपए किलो है। हाँ। फर्क तो नहीं, क्वालिटी का क्या फ़र्क है? बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्या है? दूध तो दिखाओ ना भाई। क्या क्वालिटी, क्या फ़र्क है इसके दूध में? इससे दूध थल्ले बैठ जाता है। थल्ले बैठ जाता है तो दूध थल्ले ही बैठता है और क्या होता है? नहीं, ये क्या लग होता जाता है नीचे। नीचे लग जाता है। हाँ जो बेटा मैं समझ गया आप क्या कहने कह का रहे हैं। मतलब हाँ। है इसमें पाउडर शामिल है, जो पानी है वो ऊपर रह जाता है और जो पाउडर नीचे बैठ मैं जाता आपको है। बड़े मजे की बात बिल्कुल, बताऊं? जी। मैं ना पिछले दिनों हमारे घर में दूध नहीं था तो मुझे ना मेरी अम्मी ने आते हुए कहा कि बेटा वो ना कहीं से किसी बेकरी से आते हुए ना दूध शूध पकड़ लेना। मैं एक बड़ी बेकरी पे गई, मैंने कहा भाई 1 लीटर दूध दे रहे। 160 रुपये लीटर मैंने दूध लिया। घर आके जब हमने दूध उबाला, जो नॉर्मली जो हमारे घर में जो गवाले का जो दूध आता है वो कभी भी नीचे नहीं लगता। जब हमने दूध उबाला, जब हमने देसी खाली की तो नीचे पूरे दूध की तह चिपकी हुई थी। ऐसे ही है। वो पाउडर था। असल में ये जो जितना दूध बेचने वाले हैं, आज से 30 साल पहले चले जाओ तो लोगों के पास दूध नहीं पूरा होता था। आज का जो दौर है उसमें दूध खत्म ही नहीं होता। हर दुकान पे हर वक्त दूध मौजूद होता है, लेकिन ये दूध नहीं है। ये ड्रामा किया जाता है, ये दूध नहीं है। ये सिर्फ सफ़ेद रंग बना के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बेवकूफ़ हैं कि उसको दूध समझ के पी रहे हैं। जो अभी फूड अथॉरिटी ने अभी तय किया है कि हम लोग इसको वो पैक करके देंगे, ये सबसे अच्छा करेंगे। जितने ये खुला दूध बेचने वाले हैं ये सब की अपनी अपनी मशीनें हैं। घर में सब ने मशीन लगाई हुई है, एक बड़ा सा टब रखा है, उसमें जनाब छोटा सा बच्चा भगा देते हैं, पानी वो दूध डाल के और सफ़ेद सा पाउडर डालते हैं। ये सब ड्रामा करते हैं। जो फूड अथॉरिटी कर रही है वो बहुत अच्छा है, अगर हो जाए तो मुल्क और कौम के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये बात होता है ना कि सर देखिए आप तो चले अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग यहाँ दूध बेच रहे हैं क्या वो लोग मानेंगे पैकेट वाला दूध बेचने पर? क्योंकि सर उसमें तो मेरे को मिलावट शरावट तो नहीं हो सकेगी। तो यही है ना, तो मिलावट करनी भी नहीं है बच्चे। मकसद तो ये है कि हमने इनको राजी नहीं करना, गवर्नमेंट ने आवाम की फलाह करनी है। तो उस फलाह में अगर इनको अगर इस तरह से हम वो फैसिलिटेट करेंगे कि जी ये बेचारे भूखे ना मरें, तो हमें तो 2 नंबर ही, हम पूरी कौम को 2 नंबर दूध पिला रहे हैं। मकसद तो ये है कि कौम को 1 नंबर दूध पिलाना है। अगर उसके लिए रास्ते में कोई जब नई स्कीमें बनती हैं तो कई गाँव दरमियान में आते हैं तो उनको मलिया मेट कर देते हैं। अगर ये इस तरह का अगर जो कुछ चंद अनासर जो मिलावट करने वाले हैं वो मिलिया मेट होता है तो हो जाए। मिलावट करना तो वैसे ही गुनाह है। वैसे ही गुनाह है और प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो मिलावट करता वो हम में से नहीं है। तो अगर ये तो पहले हम में से नहीं है, तो अगर हैं तो इनको निकाल दें। और जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। दूध की निशानी क्या है आपके नजदीक? खालिस दूध की जो निशानी है वो नीचे नहीं लगता। खालिस दूध की निशानी है कि उसको मलाई आती है, मोटी मलाई आती है, और जब मलाई को ऐसे करो तो उससे चिकनाई निकलती है। तो ये उसकी असल निशानी है। बाकी ये जो ये ट्रांसपेरेंट दूध है ना, ट्रांसपेरेंट कह रहा हूँ, केमिकल दूध, ये तो ड्रामा है। अभी बेचारा कह रहा है साहिवाल से मंगवाता है। तो साहिवाल से बनाया आता है। यहाँ पे छोटे डाकू हैं, साहिवाल में क्वालिफाइड डाकू हैं, वो बना के बेचते हैं। और एक नहीं, हज़ारों मशीनें, हज़ारों गाड़ियाँ जो साहिवाल से आती हैं। ये असली दूध आप कभी गौर करो तो आपने दुनिया देखी है। हम 30 साल पहले देखते हैं कि गर्मियों में दूध पूरा नहीं होता था, कि भैंसें कम देती हैं। अब गर्मियों और सर्दियों में दूध कम ही नहीं होता, क्योंकि पहले मशीन भैंस से बनता था, अब मशीन से बनता है। मशीन जितना मर्जी भर के चला लो। आपको ये लगता है कि अगर पैकेट्स में पेस्चराइज मिल्क अगर आना शुरू हो जाए तो अवाम के लिए बड़ा बेहतर हो जाए? बहुत बेहतर है, यानी कि अच्छा है। थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा लेकिन अच्छा है। कम से कम दूध का नाम लेकर दूध तो पियेंगे ना। दूध का नाम लेके केमिकल तो नहीं पियेंगे। अगर नहीं पैसे हैं तो बंदा नहीं पिएगा।
अगर पैसे हैं तो फिर दूध पिएगा। इस तरह तो हम दूध का नाम लेके केमिकल पी रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सबको अकल दे। बहुत शुक्रिया, आपको बड़ा मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी एक और दूध की दुकान पे अभी हम लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ, ये बताइएगा, ये जो पाबंदी का जो इंदिया है कि खुले दूध की फ़रोख्त के ऊपर पाबंदी होगी और दूध को जो है मुकम्मल तौर पे पेस्चराइज करके जो है उसके ऊपर लिखा जाएगा कि दूध कहाँ से आया, कितनी इसकी एक्सपायरी है। आपको ये लगता है कि जो पैकेट वाला जब दूध आएगा ये आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके कारोबार के लिए बेहतर रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं जो तरीकाकार चल रहा है यही सही है? ये मैडम बात ये है कि ये जो तरीकाकार चल रहा है ना, क्योंकि कोई आता 20 का लेता है, कोई 30 का लेता है। पैकिंग में जो होगा वो आधा किलो या किलो की पैकिंग होगी या 2 kg की पैकिंग होगी, इससे कम पैकिंग नहीं होगी। ये इसके लिए जो गरीब जो है वो पाइया लेता है या 20-30 का दूध लेता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये ऐसा होना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ये वाला पॉइंट आपका वैसे मुझे बड़ा वैलिड लगा है कि अक्सर आप ये देखें ना 130 रुपए लीटर तो दूध यहाँ लिखा हुआ है और कोई शख्स ऐसा भी होता है जो बोले नहीं भी मुझे 50 का दे दो या 20 का दे दो। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसके लिए वो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर कहेगा कि हमें 50 का चाहिए, 40 का चाहिए, आधा किलो का होगा उसको वो 50-40 में तो नहीं देंगे ना, क्योंकि वो उसका मैक्सिमम रेट जो है यानी कि आधा किलो 65 रुपये का बनता है, 1 किलो 130 रुपये का बनता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। और आपको लगता है कि इससे जो है दूध की कॉस्ट भी बढ़ेगी, खर्चे में इजाफा होगा? नहीं, इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। नहीं, महंगा तो नहीं होगा दूध? महंगा तो नहीं होगा। देखो अगर जो पैकिंग में होगा ना तो रेट तो तकरीबन यही होगा। जब गवर्नमेंट रेट बढ़ाएगी तो तब महंगा हो सकता है, वरना उससे पहले कोई चांस नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मुमकिन है करना? ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलो जी, दूध वाले भाई की यहाँ पर ये राय है और जो कि हमें यहाँ समझ में भी आया कि भाई कि जो 50 रुपये वाला का जो दूध ले रहा है, जो 20 रुपये जो किलो का दूध ले रहा है, वो यहाँ पर कैसे ले पाएगा। ये अंकल जी हमारे साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपसे पहले बात करते हैं। आप तो चले घर में होती हैं, हम दूध उबालते हैं घर में, दूध खालिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। कैसे पता चला खालिस नहीं आ रहा? खालिस से दूध पे मलाई नहीं आ रही, दूध इतना पतला पानी बिल्कुल आ रहा है और बीच में से स्मेल आती है दूध में से, दूध सही नहीं आ रहा। नहीं आ तो रहा। आप जिससे अगर हुकूमत अगर ये डिसाइड करे कि आपको जो है पैकेट वाला दूध अगर आपको मिलना शुरू हो जाए, वो डब्बे वाला दूध नहीं जो हम कंपनीज का लेते हैं, ये खुला दूध अगर आपको अच्छे तरीके से पैकेट से मिलना शुरू हो जाए और आपको वाकई पता हो कि आप दूध पी रहे हैं, आपके लिए ये तरीका कार हुकूमत काबिल कबूल है? हाँ, ये तो कबूल है। अगर मौके दूध अच्छा मिलता है, दूध मौके मेयारी होता है तो उसके टेस्ट में भी फर्क हो तो फिर तो मौके ठीक है। हाँ, अगर ये यही हाल है तो फिर वो भी नहीं ठीक नहीं है। अच्छा, दूध नीचे चिपकता तो नहीं है देचकी के साथ? नहीं, चिपकता नहीं है। सही, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि दूध कम से कम दूध नहीं है? नहीं, दूध में स्मेल आती, पहले स्मेल आती है दूध ना? में स्मेल नहीं आती। ऐसा ही है, चाय बनाए तो वो पीने को नहीं दिल करता। अस्सलाम वालेकुम, बाजी कह रही है दूध में स्मेल आती है, खालिस दूध कैसे मिलेगा लाहौरियों को? बेटा ये तो भैंसें लेंगे तो मुझे सब कह रहे हैं भैंसे कैसे ले? चाचा जी कहाँ ना घर उतरे रहे ना संभालने वाले वो रहे। वो कुकिंग का काम है। अच्छा, तो मैं तो जब देग में डालता हूँ तो उस वक्त ये होता है कि नीचे बैठ भी जाता है। अच्छा, हाँ। तो फिर बड़े तरीके से करना पड़ता है। अगर वो बैठ जाता है तो फिर हमें देग बदलनी पड़ती है फिरने के लिए। मसलन चाय का दूध है, वो नीचे चिपकता है दूध। हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल पाउडर वगैरह ये तो डाले होते हैं। हाँ, आपको बेशक नहीं महसूस होते लेकिन हम महसूस कर जाते हैं। हम तो पुराने काम करने वाले। मुझे तो 50 साल हो गए। 50 साल हो गए पकाते हुए। जी जी। पहले तो दूध ऐसा नहीं होता था। पहले दूध ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल मिल जाता था। अब ये देखें ना 130 या 100 रुपए गडवी के हिसाब से तो वो वारे नहीं खाता, वो 200 रुपए भी नहीं वारा खाता। सही दूध जो है ना वो 220-200 रुपए तक मिलता है। मैं आपको वैसे बड़े मजे की बात बताऊँ, मेरी भांजी है, उसको जो है बहन ने ताज़ा दूध लगवाया कि चलो अब बच्चे जो है ना ताज़ा दूध पर आए। बच्चे दूध पी के जो है बीमार हो रहे हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं, डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि वो बच्चों को ताज़ा दूध ना दें।
जी जी। और पहले जमाने में तो बच्चों को कहते थे कि बच्चों की अगर जान निकली तो ताज़ा दूध है। मैदे इसीलिए तो खराब हो रहे हैं। हाँ। तो यही होता है ना, दूध अगर उबाला नहीं सही आया या दूध नहीं मिल रहा है ऐसे, तो फिर ये तो होता है ना फिर। तो इनकी छानबीन होनी चाहिए छानबीन होनी चाहिए। आंटी आप क्या कहती है, ताज़ा दूध की क्या निशानी है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, अच्छा दूध ਦਿੰਦੇ आपको लगता है सही है ये? हाँ। पैकेट वाला दूध अगर आपको नहीं, मिल वो जाए कभी नहीं लिया। नहीं, अगर हुकूमत अगर आपको दे पैकेट वाला दूध तो आप लेंगी वो वाला दूध की नहीं लेंगी? ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹ ਜਿਹਾ ਸਦ ਕਦੇ ਪਤਾ ही नहीं, नहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मजीद कंटिन्यू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि दूध आप यहाँ पे लेते हैं, हुकूमत यहाँ पे डिसाइड ये कर रही है कि खुले दूध के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाएगी और पैकेट वाला दूध जो है पेस्चराइज होके आप तक मिलेगा। आपको ये लगता है कि मुमकिन है? पैकेट वाला दूध अच्छा होता ही नहीं है। नहीं, वो वाला पैकेट नहीं जो आप समझ रहे, कंपनीज वाला पैकेट नहीं। यही दूध जो आप लेते हैं, यही दूध आपको पता होगा ये दूध कहाँ से आ रहा है, उसको प्रॉपर एक तरीके से उसको आप तक पहुंचाया जाएगा ताकि दूध जल्दी खराब भी ना हो। बेहतर है वो फिर बेहतर है। अगर पैकेट वाला दूध कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर ये दूध वाला दूध जो है आपको लेकिन ये हो ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान है। ठीक है, इधर 130 रुपए लीटर है, किसी जगह 160 है, किसी जगह 180 है, किसी एक ऐसी भी जगह है जिधर 130 में 1.5 किलो है। ठीक है जी है। वो चले जाए अपना फाटकी पुल पे पास चले जाएं, 130 का 1.5 किलो है। ठीक है, हर चीज में फर्क है, जमीन आसमान का। आपको लगता है कि दूध के आपको लगता है कभी खालिश दूध मिल पाएगा लाहौरियों को? नहीं मिल पाएगा। लाहौरिया तो कम से कम अभी यहाँ पे इस बात के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि शायद उनको कभी जो है खालिश दूध नहीं मिल पाएगा। लेकिन डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक साहब वो बड़े पुरअज़म है कि इस तमाम तरह प्रोसीजर को वो मुकम्मल करने के वो बड़े पुरअज़म है। उनके पास क्या प्लान है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। खुले दूध के ऊपर जो पाबंदी का जो फैसला यहाँ पर किया गया है, इसी के ऊपर जो है इनसे ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि ये खुले दूध के ऊपर पाबंदी की बात हम गुज़िश्ता कई सालों से सुन रहे हैं और 2022 के दौरान जो है इस बात का फैसला किया गया था कि अब दूध को जो है मुकम्मल तौर पर पैस्चराइज करके जो है बेचा जाएगा। सर ये बताइएगा कि किस तरीके से इस मैकेनिज़्म को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि पहले फ़ेज़ का आगाज़ जो है शहर लाहौर से हो रहा है और हज़ारों लाखों लीटर दूध यहाँ पर रोज़ाना आता है। ये बताइएगा सर स्ट्रैटेजी क्या होगी इसको फॉलो करने की? देखिए पहले तो ये समझ लें कि ये ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है कि पूरी दुनिया में खुला दूध जो है अब नहीं मिलता। अब हमेशा वो पास्चराइज फॉर्म में मिलता है और बंद पैकिंग की फॉर्म में मिलता है। हम ये कतन उस पैकिंग की बात नहीं कर रहे जो कि मल्टीनेशनल ब्रांड्स करते हैं। वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पैकिंग है। हम बेसिक पैकिंग की बात करते हैं जिसमें 4 से 5 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप पीपी बैग में ऊपर लेबल लगा के बेचें। उसकी वजह ये है कि आपको एक आम शख्स को पता होना चाहिए दूध कहाँ से आ रहा है। दूध जब खुली फ़िज़ा में मूव करता है एक फार्म से लेकर एक शख्स तक पहुंचने के लिए जिसने इसको इस्तेमाल करना है 5 से 7 दफ़ा हाथ तब्दील करता है। अब बीच में क्या मिक्सिंग हुई है, क्या चीज़ डाली गई है, अब उस शख्स जब आप घर में अपनी पीते हैं आपको तो इल्म नहीं इस चीज़ का कि आप उसमें क्या चीज़ डली हुई है और अडल्ट्रेशन होती है। अभी हमने जब टेस्टिंग की है पूरे पंजाब के लाहौर के अंदर 15,500 सैंपल लिए हैं तो बहुत से सैंपल फेल हुए हैं क्वालिटी के ऊपर। एफ्लाटॉक्सिन का इशू भी आ रहा है विच इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न और हम उसकी रिपोर्ट अभी शाये करने वाले हैं। उसका डाटा अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता लेकिन ऑब्वियसली वो शाये होने वाली है, बट वो थोड़ी अलार्मिंग है इस रेफरेंस से। तो उस वजह से हम अब ये अल्टीमेटली क्योंकि मिनिमम पास्चराइजेशन रेगुलेशन ऑलरेडी अप्रूव हुई हुई हैं, वो इशू हुई हैं और वो जून 2022 तक पास्चराइज मिल्क कन्वर्ट होना था, वो नहीं हुआ। लेकिन अब हमने इसको ऑब्वियसली सिर्फ जाना है क्योंकि इसके अलावा सेफ्टी मेंटेन नहीं हो सकती एक आम शख्स की जो ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल कर रहा है दूध को। सेफ्टी पहले है और वो इसलिए ज़रूरी है कि ऑब्वियसली अगर आप अनसेफ दूध पी रहे हैं तो उससे बीमारी फैलेगी और अल्टीमेटली आपके हेल्थ पे खर्चा आएगा ज़्यादा।
तो सेफ मिल्क पीने से आपका ओवरऑल खर्चा कम होगा, आप हॉस्पिटल्स कम होंगे, लाइफ क्वालिटी लाइफ ही बढ़ेगी। प्रॉब्लम एक आपको ये लगता है कि एक इस तमाम तर मामले में एक ड्रॉबैक हमारा ये आएगा, क्योंकि आपको याद है कि जब लास्ट टाइम जब हमने आपके साथ जब प्रोग्राम किया था तो हमारे यहाँ लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये नहीं है कि दूध सेफ़ है या अनसेफ है। हमारे यहाँ लोगों का दूध खालिस से करने का पैमाना ये है कि जी मलाई कितनी मोटी आ रही है इसके ऊपर। आपको लगता है कि इस तरह की आवाम को हम कन्विंस कर पाएंगे कि जिन लोगों को मुस्तकिल आदत हो गई है गवालों से दूध लेने की, दुकानों पर जाके दूध लेने की, वो किस तरीके से अपना दिमाग इस तरफ लेकर आ पाएंगे? देखिए, दूध अभी भी गवाले और वही देंगे जो दुकान वाले हैं, लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि वो पास्चराइज हो जाए और साथ वो पैकिंग फॉर्म में आ जाए। अभी भी तो आप दुकान पे जाएं तो वो आपको शॉपर में डाल के दूध देता है, तो पैक तो उसे अभी भी कर रहा है वो। हम उसे कह रहे हैं एक उसका ऑर्गेनाइज सिस्टम में ले आए, ताकि एक मुझे भी पता हो, मेरे ऑफिसर जाते हैं या एक आप जब लेने जाते हैं आपको पता हो ये दूध आ कहाँ से, ऊपर लिखा हो ना कि ये सोर्स क्या है इसका, किस जगह से आ रहा है, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक आम शख्स को जानना बड़ा उसका राइट है, उसको जानना ये चीज़ कहाँ से आ रही है। आप किसी भी मिसाले को देखते हैं या आप बॉटल को देखते हैं, जब आप बाज़ार से परचेज करते हैं उस पर लिखी होता है लेबल के ऊपर कि चीज़ कहाँ से आ रही है, बन कहाँ रही है। तो दूध का बहुत दुनिया में ये स्टैंडर्ड नाफिज हो चुका है तमाम दुनिया में। इंडिया के अंदर 40% अब ज़्यादा पास्चराइज कर रहा है इंडिया भी। तो हमें अल्टीमेटली सिर्फ जाना है ह्यूमन सेफ्टी के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एफ्लाटॉक्सिन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गई या अडल्ट्रेशन है, इसका काबू पाना दुनिया में कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि इसका काबू पाया जा सके। अभी तो मुदस्सिर साहब, अभी तो ये तरीका कर अपनाया जाता है कि जैसे अभी मौसम ठंडा है, लेकिन अगर गर्म मौसम की अगर हम बात करें, बिलफर्ज अगर दूध ओकाड़ा से अगर लाहौर तक आ रहा है या सुखेकी से अगर दूध यहाँ लाहौर तक आ रहा है, तो उसके अंदर हमें पता होता है कि जनाब उसके अंदर बर्फ़ डाल देते हैं और ढेर सारी बर्फ़ डाल दें। अगेन हमें वो बर्फ़ का भी नहीं पता कि वो बर्फ़ सेफ़ है या अनसेफ है। सर ये बताएगा कि इस तमाम तर मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गवाले हैं या दूध की एसोसिएशन है जिस तमाम तर मामले को डील कर रही है। आप बताइए सर, उनसे मामला तभी कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि इवेंचुअली जो सप्लायर्स हैं आवाम तक वो तो वही हैं। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो आम शहरी है। जो आपके पंजाब के अंदर 12 करोड़ 13 करोड़ आवाम है, वो सबसे ज़्यादा वो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं या वो मदर्स हैं जो दूध इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे अहम स्टेक होल्डर है। उनकी सेफ्टी सबसे पहले है। ऑब्वियसली स्टेक होल्डर जो सोर्स है, जो चीज़ प्रोड्यूसर्स हैं, ऑब्वियसली उनसे हम ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं। हम इसको फोर्सेबली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, हम उनसे निगोशिएट करके इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उनको मना रहे हैं। नेगोशिएशंस किस टर्म से? सो ऑब्वियसली हम उनको सोल्यूशन इस पर दे रहे हैं। हम बातचीत हमारी चल रही है डेली बेसिस के ऊपर, और हम ऑब्वियसली उनको प्रॉपर एक प्लान देंगे इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसमें देखें, फ़ायदा उनका भी है, एक आम आवाम का भी है। सिर्फ आपको माइंड ओपन करने की ज़रूरत है। हम उनका बिज़नेस ख़त्म नहीं कर रहे, बिज़नेस तो मेरे ख्याल में एनहांस करेगा, बढ़ेगा इससे। और अगर वो सेफ़ चीज़ करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। क्वालिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ जो प्राइस है, उसका क्वालिटी का आपस में एक रिलेशनशिप मौजूद है। तो ऑब्वियसली वो होगा, लेकिन क्वालिटी और सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना ये फूड अथॉरिटी को उसमें इजाज़त नहीं देगी। इसकी जो एक आम आदमी के जहन में भी उठेगा वो सवाल यहाँ पर ये भी है कि अभी ऑलरेडी आवाम को 140 140 रुपए किलो दूध इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। सर ये बताइएगा कि अगर जब ये दूध पेस्चराइज होगा, जाहिर बात है उनकी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, फिर एक जो जिस डिब्बे में आएगा या जिस भी थैले में आएगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। जाहिर बात हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर के मुल्कों की तरह हमें बॉटल दूध मिलेगा, लेकिन अगर वो बिलफर्ज अगर वो किसी पैकिंग में भी आ रहा है तो कितना एस्टिमेट आवाम को अपने जहन में रखना चाहिए कि इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी दूध के ऊपर? देखिए, मैं एग्जैक्टली अभी आपसे ये शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल 5 से 6 रुपए से ऊपर कॉस्ट हो, ज़्यादा नहीं होगी। वो ऑलरेडी अगर हम मार्केट में देखेंगे, जो अच्छे दूध वाला है वो अपनी प्राइस लगाता है, 150 रुपए किलो है, अपनी प्राइस लगा रहा है। जो आम रेट वाला है वो उसकी प्राइस डिफरेंट होती है, जिसमें इशू कर रहा है। तो हम चाह ये रहे हैं कि स्टैंडर्ड मिल्क हो जाए और एक शख्स को भी पता हो, मुझे भी पता हो, और अगेन ह्यूमन सेफ्टी में बार बार कह रहा हूँ, एक आम शख्स के लिए अब ये आम लोगों को अवेयरनेस जनरेट करना भी बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ के दूध कौन सा दुरुस्त है, हम उसमें कतन, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, मल्टी-नेशनल कंपनीज वो एक्सपेंसिव ही रहेंगी, उनके प्रोसेसिंग डिफरेंट है। ये हम बड़ी मिनिमम पास्चराइजेशन की बात कर रहे हैं, और ये इन्हीं गवालाज नहीं करनी है, इन्हीं लोगों ने करनी, जो प्रोड्यूसर्स हैं इन्होंने नहीं करनी अपने लेवल के ऊपर। उनको हम ट्रेन करेंगे। पहला स्टेप हम ये करने जा रहे हैं, जो इमीडिएटली मैं आपके थ्रू आज बता देता हूँ, वो ये है कि हम तमाम जो फार्म्स हैं
जहाँ पर कैटल होती है, जहाँ दूध प्रोड्यूस होता है, उनको रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो उनको रजिस्टर करने के साथ साथ उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे कि आपने फीड कहाँ से लेनी है, आपने दूध को प्रिजर्व कैसे करना है, दूध को सप्लाई कैसे करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप है और इस पे भी हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे फिर पूरी सप्लाई चेन ये फेज़ मेथड में होगा। कितना टाइम लगेगा इस तमाम तक प्रोसीजर को मुकम्मल होने में? देखिए ये डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली इसमें बहुत से वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि 2023 जो है ये वो साल हो जिसके अंदर लोगों को सेफ़ और क्वालिटी मिल्क 100% मिलना स्टार्ट हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुदस्सिर रियाज साहब कह रहे थे यहाँ पे कि 2023 में जो है एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 2023 में कम से कम जो है एहलियाने लाहौर को अच्छा मुकम्मल और ख़ालिस दूध यहाँ पर ज़रूर मिल सके। 130-140 रुपये हम वैसे ही यहाँ पर दूध ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर वही दूध अगर हमें यहाँ पर अच्छी शक्ल में मिले तो अगर वो थोड़ा सा अगर महंगा भी हो तो उसको ख़रीदने में कम से कम यहाँ पर कोई आर नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।